बोल दो। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। विकलांग एकता, जिंदाबाद। विकलांग एकता, विकलांग एकता। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे विकलांग एकता, विकलांग एकता, विकलांग एकता। नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। बोल दो। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। विकलांग एकता, जिंदाबाद। विकलांग एकता, विकलांग एकता। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे विकलांग एकता, विकलांग एकता, विकलांग एकता। राजस्थान में स्वायत्त शासन विभाग के बाहर इस समय दिव्यांगों का धरना चल रहा है। आपने सुना होगा, जब बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है, लेकिन जब विकलांग रोता है तो कौन दूध पिलाएगा? इसी प्रश्न का आंसर ढूंढने के लिए आज प्रदेश के तमाम जिलों से दिव्यांग साथी स्वायत्त शासन विभाग के बाहर अपनी कुछ विशेष मांगों को लेकर के इकट्ठा हुए हैं। ये धरना विकलांग जन क्रांति सेना की तरफ से दिया जा रहा है, जिसके प्रमुख सत्येंद्र सिंह राठौड़ खुद धरने पर मौजूद है। धरने की क्या मांगे हैं, सरकार से इनको क्या चाहिए और सरकार इनको क्या देगी, इन्हीं सभी प्रश्नों के जवाब आज आपको इस खबर के माध्यम से देखने को मिलेंगे। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है, अब विकलांग रोता है तो कौन दूध पिलाएगा? इसका जवाब देंगे सत्येंद्र सिंह राठौड़, राजस्थान प्रमुख विकलांग जन क्रांति सेना की तरफ से। राठौड़ साहब, स्वागत है आपका दिव्यांग जगत के इस प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि किस लिए ये धरना कंडक्ट किया गया है, आयोजित किया गया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य, क्या मांगे हैं? जब भी ऐसी कोई एक्टिविटी हुई है, दिव्यांग जगत ने प्रमुखता से लेते हुए और समस्याओं को आगे बढ़ाने का, सरकार तक पहुंचाने का काम किया है। राजस्थान प्रदेश के जन क्रांतिकारी विकलांगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आज हमने एक दिवसीय सांकेतिक जो धरना दिया है, इस धरने की वजह अपने दिव्यांग साथियों के रोजगार से जुड़ी हुई है। दिव्यांग साथियों को सफाई कर्मचारी जो भर्ती में है, अनुभव जो प्रमाण पत्र मांगा गया है, उस अनुभव प्रमाण पत्र की जटिलताएं ऐसी हैं कि कोई भी दिव्यांग साथी अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनवा सकता, नहीं लगा सकता। क्योंकि समस्या ये है कि प्राइवेट जो ठेकेदार हैं वो दिव्यांग को रोजगार देते नहीं है, सफाई कर्मचारी के रूप में लगाते नहीं है। कहीं स्थानीय निकाय में भी अगर अस्थायी कर्मचारी के रूप में लगाते हैं तो वहाँ भी दिव्यांगों को नहीं लगाते हैं। और दिव्यांग को जब नहीं लगाते हैं तो अनुभव प्रमाण पत्र देगा कौन? अनुभव प्रमाण पत्र देने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर वो वैसे भी बनाते हैं किसी भी तरह से, किसी साठगांठ करके, तो वहां से भी दिव्यांग प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र देने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसलिए आज सरकार को ये बताने के लिए, सिर्फ ये चेताने के लिए कि हमारी ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए। 30 तारीख तक अगर ये समाधान नहीं हुआ तो हम दोबारा से फिर
हजारों की संख्या में यहाँ दोबारा कूच करेंगे। अक्टूबर या 30 नवंबर? ये जो 30 अक्टूबर है, क्योंकि 6 नवंबर को तो इसकी अंतिम तिथि है और 30 अक्टूबर को हम दोबारा से। ये किस प्रकार की भर्ती है और इसके बारे में, भर्ती के बारे में थोड़ा बताएं। ये सफाई कर्मचारी की जो भर्ती है, सफाई कर्मचारियों के लिए भर्ती होती है, वो भर्ती है और इसकी अंतिम तिथि है 6 नवंबर। 6 नवंबर तक आवेदन फॉर्म लिए जाएंगे। वो लिए जाएंगे और हमारा जो साथी है वो भर भी नहीं पा रहा है, वो असामंजस्य में है कि हम अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा लगाएं और बनाए तो कहां से बनाएं, कैसे बनाएं। 30 तारीख तक इसका समाधान हो जाएगा। सरकार दिव्यांगों से फॉर्म भरवाते समय अनुभव प्रमाण पत्र की मांग कर रही है, ऐसा आपका कहना है, लेकिन सबसे बड़ी दिव्यांगों के सामने ये समस्या आ रही है कि अगर कोई डिसेबल्ड व्यक्ति 80, 90, 100% होगा तो वह अपना अनुभव कहां से लाएगा। आपकी सरकार से ये मांग है कि अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता को समाप्त किया जाए और दिव्यांगों को डायरेक्ट इस भर्ती में लिया जाए। जी हाँ, ऐसा आपका कहना है। सुबह से अब तक किसी अधिकारी से कोई बात? सुबह से पुलिस प्रोटेक्शन भी मिला है, वार्ता के लिए उन्होंने आगे बात भी करी है और जो भर्ती जो चयन प्रक्रिया है उसकी जो अधिकारी हैं अमृता जी चौधरी, वो आई हैं और यहाँ आके ज्ञापन लेके गई हैं। वो सारी भर्ती प्रक्रिया की जितनी भी रूपरेखा है वो तैयार करती हैं। उन्होंने कहा कि मैं पहुंचा दूंगी। 30 तारीख तक का आश्वासन दिया है, 30 तारीख तक आपको कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट मिलेगा। केवल एक विशेष मांग के कारण आज ये धरना दिया जा रहा है या इसके अलावा और भी अन्य मांगे हैं? इसके अलावा भी हमने एक और मुद्दा रखा है जो हमारे समाज कल्याण से रिलेटेड है। सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन है वो पेंशन 6 महीने तक नहीं आती है, कभी 12 महीने तक नहीं आती है, कभी आती है कभी नहीं आती है। तो हमने उसको नियमित पेंशन मिलने के लिए भी एक मांग पत्र तैयार किया है। तो अंबेडकर भवन जो समाज कल्याण के जो अधिकारी हैं, डायरेक्टर है राजस्थान के, उनको हम देंगे। दिव्यांगों की पेंशन का मुद्दा आपने उठाया, लाखों दिव्यांगों से जुड़ा हुआ है। लगभग 6,42,137 लोगों को राजस्थान सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन देती है। लगभग 4-5 महीने से दिव्यांगों को पेंशन समय पर नहीं मिल रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत का कहना है कि जिस समय राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे वो उस आचार संहिता का हवाला देते हैं और अब तो उपचुनाव होने वाले हैं, शायद उस बात को पूरा 1 साल हो गया। इस बात के पीछे आप विभाग को जिम्मेदार मानते हैं या सरकार को जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि ऐसा पिछली सरकारों में भी दिव्यांगों के साथ हुआ है। आज तक कोई भी ऐसी सरकार राजस्थान में आई नहीं है जिसने 1 तारीख को दिव्यांगों के खाते में पेंशन डाल दी हो। इसका सबसे बड़े जो जिम्मेदार मैं मानता हूँ हमारे दिव्यांग वर्ग को मानता हूँ। दिव्यांग वर्ग को इसलिए मानता हूँ कि जब भी हमने आवाज उठाई है, हर व्यक्ति की जरूरत होती है, एक साथ एक मंच पे कभी आता नहीं है। व्हाट्सएप खेलते हैं, पेंशन के लिए लिखते हैं, पेंशन नहीं आ रही है, पालनहार नहीं आ रहा है, लेकिन हम जब आवाज उठा रहे हैं, जब हम यहाँ हैं, लाखों दिव्यांग पेंशन उठा रहे हैं, लाखों दिव्यांग पालनहार के लिए बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन वो यहाँ आ नहीं रहे। मैं सबसे ज्यादा जिम्मेदार उनको मानता हूँ कि सरकार अपने आप समझ जाएगी, सरकार अपने आप सब कुछ डालना चालू कर देगी। जिस दिन हमारा दिव्यांग समझ गया, जिस दिन हमारे दिव्यांग के समझ में आ गई कि हमारे अधिकारों के लिए हमें एक साथ एक मंच पे एक आवाज में आना चाहिए। अब आगे क्या होगा राठौड़ साहब? 30 तारीख तक का समय दिया हुआ है। 30 तारीख के बाद देखते हैं क्या होता है। हम कानूनी प्रक्रिया भी इसमें कोशिश करेंगे कि उसके अंतर्गत भी इसको रुकवाने का, स्टे लाने का प्रयास करें और 30 तारीख तक का देखते हैं। अगर नहीं होता है तो हमने आज अल्टीमेटम दिया है। एक और सवाल सत्येंद्र सिंह राठौड़ से है। अब तक के मैंने जितने भी धरने कवर किए हैं वो विशेष योग्यजन आयुक्त भवन के बाहर किए हैं। आज मैं ये धरना कवर कर रहा हूँ स्वायत्त शासन विभाग के सामने। इसका कोई लॉजिक? इसका ऐसा कोई विशेष लॉजिक नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि जिस विभाग से हमको समस्या है उसी अगर विभाग के सामने अगर जाके हम इस बात को रखें, इस बात की फरियाद करें और इस बात को हम दमदार तरीके से रखें तो वो विभाग जल्दी से समझ पाएगा। योग्यजन आयुक्त उमा शंकर शर्मा की तरफ से कोई पहल की गई है इस भर्ती अभियान के लिए?
इस भर्ती अभियान के लिए हमने उनको अभी तक कोई अवगत नहीं कराया है। उनको हो सकता है पता हो, उन्होंने लेटर जारी किया हो, मुझे उस मामले में पता नहीं है। हमने उनसे कोई वो नहीं किया। करने से पहले आपने कभी किसी को कोई लेटर दिया, सरकार को, मंत्री को? इस धरने के पहले हमने एक बार साल भर पहले जो पिछली सरकार में जब भर्ती निकली थी, तब भी हमने इनको जो है डायरेक्टर को लेटर दिया था, और वहाँ भी यही मामला था अनुभव प्रमाण पत्र का। ये भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के टाइम की है, राइट? बिल्कुल। ये शायद उसी को कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। उस समय भी अनुभव प्रमाण पत्र की, उस समय भी अनुभव प्रमाण पत्र मांगे थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने शीतलता बरतते हुए उसमें कुछ जो है लचीलापन लाए थे, और उन्होंने कहा था कि आप किसी पड़ोस में कहाँ भी जहाँ भी आप काम करते हैं, आप अनुभव प्रमाण पत्र बना लीजिए, आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। धन्यवाद राठौर साहब, दिव्यांग जगत से बात करने के लिए। लक्ष्मी नारायण सैनी कांग्रेस विचारधारा का एकमात्र चेहरा राजस्थान में। अगर सक्रिय होकर के, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो या भाजपा की रही हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे हो, वसुंधरा रही हो, या फिर भजनलाल शर्मा रहे हो, लखनबाई की लेखनी वैसे ही चलती है जैसे चलती रही है। लक्ष्मी नारायण सैनी, आज ये जो धरना चल रहा है सांकेतिक रूप से, इसके पीछे क्या राय है आपकी? आज जो स्वायत्त शासन विभाग के सामने जो धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, वो विकलांग जन क्रांति सेना के प्रमुख सत्येंद्र सिंह राठौड़ जी की सानिध्य में दिया जा रहा है। और आज मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई है कि एक संगठन ही नहीं, कम से कम काफ़ी संगठनों को एकजुट होकर के इस मांग को उठाने के लिए यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं, उससे लगता है कि परिणाम जो होंगे काफ़ी सकारात्मक होंगे। और राजस्थान सरकार से भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस दिव्यांग जगत जो चैनल है उसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अगर या तो आप इसके अंदर शिथिलता प्रदान कर दो, नहीं तो जो चेतावनी राठौड़ साहब ने दी है 30 तारीख की, अगर उसके पहले अगर आप शिथिलता प्रदान नहीं करते हो और ये जो अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता समाप्त नहीं करते हो, तो रोडों के ऊपर, सड़कों के ऊपर, राजधानी की जो सड़कें होगी वो विकलांगों से परिपूर्ण भरी हुई होगी। लखनबाई, केवल एक ही मुद्दा या अन्य भी मुद्दे? आज हमारा जो मुख्य मुद्दा है, अहम मुद्दा जो वर्तमान समय में चल रहा है, वो यही है कि जो सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर जो अनुभव प्रमाण पत्र की जो बाध्यता है उसको समाप्त की जाए, यही हमारी अहम मुद्दा बनाया है इसको। आपने विकलांग जन क्रांति सेना के समर्थन में ये जो धरना दिव्यांगों का स्वायत्त शासन विभाग के बाहर चल रहा है, जब लखनबाई आपकी गवर्नमेंट थी, आपकी गवर्नमेंट से मतलब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, आप कांग्रेस के पदाधिकारी हैं पूर्व में भी और अभी भी, और विशेष योग्यजन आयुक्त की कुर्सी पर अभी भी कांग्रेस के ही एक व्यक्ति श्रीमान उमाशंकर शर्मा जी विराजमान है, जिनका कार्यकाल 9 फरवरी को समाप्त होने वाला है। इस कार्यकाल को किस तरह देखते हैं आप दिव्यांगों के लिए? मेरा एक और सवाल मैं इसमें ऐड कर देता हूं, क्या धरना देने से पूर्व आपने विशेष योग्यजन आयुक्त उमाशंकर शर्मा से मुलाकात की? और अगर की तो क्यों की, और नहीं की तो क्यों नहीं की? क्योंकि एकमात्र विभाग राजस्थान में दिव्यांगों का है, वो है विशेष योग्यजन भवन, और वहां पर सरकार अगर किसी डिसेबल्ड को कमिश्नर बना के भेजती है तो वो भेजती है दिव्यांगों के मुद्दों के लिए। अगर आपने उस व्यक्ति को दिव्यांगों की इस गंभीर समस्या के लिए अवगत नहीं करवाया है तो इसके जिम्मेदार आप हैं, और अगर आपने उनको अवगत करवाया है तो यह क्या वो आपके बीच आए हैं या नहीं? मेरे इन तमाम सवालों के जवाब आपको देने होंगे लखनबाई। बहुत अच्छा प्रश्न किया है और मुझे खुशी है इस बात की कि आपने मेरे ऊपर इतने बढ़िया सवाल दागे हैं, क्योंकि अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जो प्रश्न किए व्यक्तिगत आपके नहीं है, पूरे विकलांग समाज राजस्थान के हैं। मेरा कोई व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है। पहली बात, आपने कहा कि जो राजस्थान विशेष योग्यजन आयुक्त महोदय है उनका कार्यकाल कैसा रहा। मैं आपके
चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि राजस्थान प्रदेश के अंदर दिव्यांगों की जो सुनवाई इस बार हुई है, बहुत अच्छी सुनवाई हुई है और काफ़ी लोगों को इस आयुक्तालय से राहत भी मिली है। उसका परिणाम अपन देख भी रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख रहे हैं। और आयुक्त महोदय उमाशंकर शर्मा जी से मेरी 3 दिन पहले भी वार्ता हुई थी इसी मामले को लेकर के। मैंने उनको ज्ञापन भी सौंपा था। उन्होंने ये भी मेरे को सकारात्मक उनकी भूमिका दिखाई कि लक्ष्मीनारायण जी, मैं इस मामले के अंदर आपका पत्र आगे तक भेजूंगा और हो सकता है कि ये मान लो सरकार बाध्यता जो अनुभव प्रमाण पत्र की है वो सरकार समाप्त कर दे। मैं इस मामले को आगे तक लेकर के जाऊंगा। मतलब आयुक्त विशेष योग्यजन की तरफ से सकारात्मक आश्वासन मिला है। बिल्कुल। आश्वासन मिलने के बाद फिर क्या जरूरत पड़ी 3 दिन बाद ही धरना देने की? वो राज्य आयुक्त जो कांग्रेस सरकार के अंदर बनाए हुए थे, क्या पता हो सकता है सरकार उनकी बात सुनने या ना सुने। मौजूदा सरकार भाजपा की है, तो हमारा जो विशेष जो अभियान था कि वह प्रदेश का विकलांग लाभान्वित होए, इसके अंदर हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते। कांग्रेस भाजपा सब सारे दल एक साथ इकट्ठे होकर के एकत्रित होकर एक जाजम पर आकर के मेरा प्रश्न ये था, सरकार चाहे किसी भी राजनीतिक दल की रही हो रहेगी, कांग्रेस आती है तो अपने व्यक्ति को विशेष योग्यजन आयुक्त बिठाती है, ये एक राजनीतिक नियुक्ति होती है। बिल्कुल। और वो हमारे ही बीच का व्यक्ति होता है, ऐसा आप लोग मानते हैं और मैं भी मानता हूँ। बिल्कुल। लेकिन अब तक जितने भी डिसेबल कमिश्नर आए हैं, क्या वो हमारे बीच के व्यक्ति हैं? पहला प्रश्न। आप मुझे इस प्रश्न का जवाब गंभीरता से देंगे और पूरी ईमानदारी से देंगे, क्योंकि विशेष योग्यजन आयुक्त के पद के लिए आपने भी दावेदारी की थी। दिव्यांगों का अगर कोई विशेष योग्यजन आयुक्त है और दिव्यांगों को सड़क पर धरना प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं, खन्नाराम पुरोहित के टाइम पर भी दिव्यांगों के ऊपर लाठियां बरसाई गई थी, उस समय भाजपा की सरकार थी। आप मानते हैं साहब? बिल्कुल सही बात। राजस्थान में 2018 में सत्ता परिवर्तन हुआ और कांग्रेस की गहलोत सरकार आई। उस समय दिव्यांगों को पेंशन मिलती थी मात्र 750 रुपए। सरकार जाति क्या नहीं करती, सबके 250 बड़े 1000 हुए और 2023 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 150 रुपए प्रति वर्ष बढ़ेंगे, ऐसा सरकार आश्वासन देती है। मेरा तो केवल आपसे ये प्रश्न है कि इस व्यक्ति जो भी इस कुर्सी पर आके बैठे, वो सरकार के इशारे पे नहीं बल्कि दिव्यांगों के इशारे पर काम करे। क्योंकि 3 महीने बाद, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 3 महीने के बाद फिर ये कुर्सी खाली होने वाली है और यहाँ पर एक आईएएस विराजमान हो जाएगा। वो आईएएस विराजमान होगा जब तक सरकार किसी राजनीतिक नियुक्ति नहीं कर देती है। उसके बाद फिर सरकार किसी ऐसे चेहरे को लाके बिठा देगी जिसको ना तो सत्येंद्र राठौड़ जानता है ना लखा जानता है। अगर इन्हीं बैठे हुए लोगों में से सरकार किसी को डिसेबल कमिश्नर बनाती है, मैं कहता हूं 100% विकलांग व्यक्ति को आप कमिश्नर बनाओ जिसको दिव्यांगों की पीड़ा का एहसास हो। लेकिन सरकार उसको बनाती है जिसको यही पता नहीं कि डिसेबिलिटी क्या होती है। क्या कहेंगे लखा भाई? सहमत है तो हाँ बोलना, नहीं तो मना कर देना। मैं अपनी कवरेज यही बंद कर दूंगा। नहीं, कवरेज बंद मत करो। आपका जो प्रश्न है काफी सटीक है। आज पहले जो भाजपा कार्यकाल के अंदर हमारे माननीय आयुक्त महोदय धन्नाराम पुरोहित जी रहे थे, वो भी दिव्यांग समाज से ही थे, बैसाखियों के सारे चलते थे और उनका भी काफ़ी अनुभव विकलांगता के क्षेत्र में रहा हुआ है। उनके भी कार्य उल्लेखनीय हैं और कांग्रेस कार्यकाल के अंदर उमाशंकर शर्मा जी को भी नियुक्त किया था और आज भी वो वर्तमान के अंदर कार्यरत है और वो भी काफ़ी विकलांगता के क्षेत्र के अंदर अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। रात भर तक काफ़ी, मेरी कई बार उनको रात को भी वार्ता होती है, 2-2 बजे तक वो
इसी विकलांगों के मुद्दों को लेकर के स्टडी करते रहते हैं और ना कोई नया आयाम लेकर के आते रहते हैं। धन्यवाद लखा भाई। हो सकता है मेरे प्रश्न बहुत तीखे रहे हों, लेकिन आपके जवाब संतोषप्रद है। धन्यवाद दिव्यांग जगत से बात करने के लिए। आभार। अब तक की खबरों के लिए बस इतना ही। आगे हमारी खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।